सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट है साथियों, 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाया गया था उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। यानी अब वो हरियाणा की विधानसभा में पास होने वाला है और वो अब बिल बन जाएगा। उसकी तैयारियों को लेकर आपको बताने वाले साथियों, खुद सीएम नायब सिंह सैनी इस बिल को लेकर आएंगे, यानी इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। बहुत बड़ी बात है साथियों कच्चे कर्मचारियों के लिए। और इस बिल में बताया गया साथियों, जैसे कि हमने पहले बताया, 3 बार हर साल बढ़ोतरी होगी सैलरी में। उसका विवरण भी देंगे कैसे कैसे बढ़ोतरी होगी साथियों। और अब जो आपका वेतन है वो पक्के कर्मचारियों के समान हो जाएगा। डिटेल से यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की अब सुरक्षित होगी नौकरी। विधानसभा में के पटल पर सीएम नायब सिंह सैनी स्वयं पेश करेंगे विधेयक। यानी जो आपका ऑर्डिनेंस है वो विधेयक के रूप में खुद नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, पेश करने वाले हैं। काफ़ी बड़ी बात है साथियों, इतनी अच्छी तरीके से आपकी पैरवी हो रही है हरियाणा सरकार में। और विधानसभा में जो आपका बिल हो पास होने वाला है। हरियाणा में 5 साल से अनुबंध पर काम कर रहे 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की आयु तक करने के निर्णय पर विधानसभा में इसी स्तर में मोहर लगेगी। 13 नवंबर से शुरू हो रहे सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद विधानसभा में सदन में पटल पर जो है हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी यानी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024 रखेंगे। प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पारित कराए जाने वाले बिल का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्त निकायों में कौशल रोजगार निगम आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, पॉलिसी पार्ट 2 और तथास्थ आधार पर लगे 50,000 रुपये तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट आयु तक सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि अध्यापकों को भी नए नियमों का लाभ मिलेगा। 14 अगस्त से ही कानून लागू होगा, जब इसे अध्यादेश के रूप में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत लगे कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं होगा, ये हम पहले बता चुके हैं साथियों। और इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है, नियमित अध्यापकों के बेसिक वेतन से ज्यादा होने पर भी बढ़ता रहेगा अतिथि अध्यापकों का वेतन। यानी एक बहुत सारे जो हमारे साथी हैं यूट्यूबर कह रहे थे कि इस ऑर्डिनेंस का कोई लाभ नहीं होगा कच्चे कर्मचारियों को, आप अतिथि अध्यापकों से पूछ लीजिए। तो आप सभी को बता दें, बहुत सारे नियम चेंज करके जो अतिथि अध्यापकों के बिल में नहीं थे उनको अब चेंज कर दिया गया है। और आपका जो ऑर्डिनेंस है, बिल है, उसमें वो लिखा गया साफ साफ। यानी लगातार आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, डीए आपको मिलेगा। 3 बार आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, जो कि पहले गेस्ट टीचरों के बिल में नहीं था। और यहाँ पर आपको बता दें, उनके बिल में भी अब इस अमेंडमेंट कर दिया है। यानी अब जो उनकी बेसिक है, यानी किसी कर्मचारी की बेसिक 50,000 रुपये चल रही है और आपकी उसकी बेसिक के ज़्यादा हो जाएगी तो भी आपकी बढ़ोतरी होती रहेगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि अध्यापकों का वेतन अब नियमित अध्यापकों के बेसिक वेतन से ज़्यादा होने पर भी बढ़ता रहेगा। विधानसभा में लाए जाने वाले बिल में सरकार ने यह भी शर्त हटा दी है, जिसमें नियमित शिक्षकों के बेसिक वेतन से ज्यादा होने पर अतिथि अध्यापकों के वेतन में बिल पर रोक लगाई गई थी। तो यानी साथियों जो कुछ अमेंडमेंट है वो कर दिए गए हैं, तो काफी अच्छी बात है साथियों। अब आपको बता देते हैं किस प्रकार से आपकी जो सैलरी में बढ़ोतरी है वो होगी। पक्के कर्मचारियों में बराबर दिया जाएगा बेसिक वेतन। यानी 15 अगस्त तक 5 साल की नौकरी पूरी कर चुके सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। उन्हें न्यूनतम पे स्केल से 5% अधिक वेतन मिलेगा। 8 साल पुराने कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल 10% अधिक वेतन मिलेगा। 10 साल से अधिक पुराने अनुबंधित कर्मचारियों को न्यूनतम न्यूनतम पे स्केल 15% वेतन मिलेगा। हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को वेतन में वृद्धि भी की जाएगी। साथ ही सालाना वेतन वृद्धि होगी। डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेजुटी और मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। पीएम जन आरोग्य आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। तो आपको मोटे मोटे तौर पर बता दें साथियों, कुछ डिटेल तो हम पहले ही ऑर्डिनेंस में बता चुके हैं।
नई बात यही है कि 3 बार बढ़ोतरी हुई, 3 बार कैसे होगी? एक बार तो 1 जनवरी को जो डीए की बढ़ोतरी लगती है पक्के कर्मचारियों को, एक लगती है 1 जुलाई को, तो वो 2 बढ़ोतरी आपको मिलेगी। जो डीए को लेकर है वो पहले हम वीडियो बना चुके हैं, प पूरा डीए आपको अब तक नहीं मिलने वाला, यानी अब 53% हुआ तो वो नहीं मिलेगा आपको। जो पहले 50% था और 3% की वृद्धि के साथ अब हुआ, तो आपकी डीए की वृद्धि 3 से शुरू होगी। अब जैसे उसके बाद 2 और बढ़ गया, 5 और बढ़ गया, तो 8 आपकी होगी, 58 अन्य कर्मचारियों की हो जाएगी पक्कों की। इस प्रकार के जो डीए को लेकर हम पहले वीडियो बना चुके हैं, अलग से आपको वीडियो बना दी जाएगी। तो आपको बता दें साथियों, 3 जो बढ़ोतरी है वो 1 साल की बढ़ोतरी होगी, यानी एनुअल जो इंक्रीमेंट आपका वो लगेगा, और आपका जो एक्सपीरियंस के आधार पर आप सभी को होता है 5 से, यदि आप 8 साल के बीच में आपकी नौकरी हो गई है तो 5%, 8 से 10 साल आपको हो गए हैं नौकरी करते हुए कच्चे कर्मचारी के तौर पर, तो आपको 10%, और उससे ज़्यादा है तो आपको 15% बेसिक पे पर आपकी सैलरी में मिलने वाला है। सैलरी भी आपको बताएँगे अलग-अलग से जब ये विधानसभा में पारित हो जाएगा, तो क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे डिपार्टमेंटों ने इसे लागू भी नहीं किया है। लेकिन जैसे ही विधानसभा में पारित होगा तो हर डिपार्टमेंट को लागू करना मजबूरी हो जाएगी। तो आप निश्चित रहें। उसके अलावा जिन कच्चे कर्मचारियों को अभी तक 5 साल नहीं हुए हैं, सरकार उनके बारे में भी ध्यान दें, और इसी बिल में या तो अमेंडमेंट कर दे कि जैसे ही किसी कर्मचारी को 5 साल हो गए तो उसमें ऐड कर लिया जाएगा, या अलग से एक बिल बना दें कि उन कच्चे कर्मचारियों को भी इसका लाभ जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।